ये बहुत पुराने समय की बात है। एक रानी के कई बच्चों की मृत्यु के बाद एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया राजकुमारी अन्वी। राजा की मृत्यु के बाद रानी के लिए वह राजकुमारी पूरे संसार की दौलत बन गई थी। उसे हमेशा सुंदर कपड़े पहनाए जाते थे। कभी वह परी की तरह सजती, कभी किसी शिकारी राजकुमारी की तरह जो जंगल में शिकार पर जाती थी। रानी जो चाहती थी कि उसकी बेटी विवाह कर ले, यह नहीं जानती थी कि उसे शादी के लिए कैसे मनाया जाए। अन्वी, मैं चाहती हूँ कि तुम घमंड मत करो। तुम इन महान राजाओं को तुच्छ क्यों समझती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम उनमें से किसी से विवाह कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मुझे शांति से जीने दो। मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती। राजकुमारी के इस निर्णय से रानी बहुत नाराज हुई। बहुत सोचने के बाद उसने एक जादूगरनी से सलाह लेने का निश्चय किया, जिसे मरुभूमि की परी कहा जाता था। ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए भयंकर शेरों के बीच से गुजरना पड़ता था। रानी ने सुना था कि उन शेरों से सुरक्षित निकलने का एक रास्ता है। एक केक मगरमच्छ के अंडों से बना हो, उन्हें देकर निकला जा सकता है। रानी ने खास केक को एक छोटी टोकरी में रखा और परी की खोज में निकल पड़ी। बहुत दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई और गहरी नींद में सो गई। जब वह जागी तो हैरान रह गई, क्योंकि टोकरी खाली थी। केक गायब हो चुका था, और समस्या यह थी कि उसी समय उसने शेरों की दहाड़ सुनी, जो उसकी तलाश में आ रहे थे। डर के कारण वह एक कदम भी आगे न बढ़ सकी और उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी रानी ने किसी की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक पीली सूअर मछली से माल्टे खा रही थी और पेड़ पर बैठी थी। हे रानी, तुम्हारा डर गलत नहीं है। उन्होंने अब तक कई लोगों को खा लिया है। अफसोस, तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कोई केक नहीं है। मुझे तो अब मृत्यु का सामना करना ही होगा, लेकिन अगर मेरी प्यारी बेटी का विवाह हो गया होता तो मुझे इतना दुख न होता। ओह, तुम्हारी भी एक बेटी है? ये जानकर खुशी हुई, क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए एक लड़की की तलाश में हूँ। अब अगर तुम यह वादा करो कि वह मुझसे शादी करेगी, तो कोई शेर, तेंदुआ या भालू तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखकर तो और डर लगने लगा है। तुम्हारा चेहरा शेरों जितना ही डरावना है। क्या तुम हिचकिचा रही हो मैडम? तुम्हें तो जिंदा खाए जाने का बहुत शौक है लगता है। रानी ने देखा कि एक झुंड पहाड़ी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। सम्माननीय बोन साहब, अन्वी आपसे ही विवाह करेगी। बहुत अच्छा, मैं उससे विवाह करूंगा। अब याद रखना कि वह मेरी है। पेड़ के तने में एक दरवाज़ा खुला और रानी उसके अंदर चली गई। रानी ने देखा कि वह कांटों से भरे एक मैदान में खड़ी थी। उसके सामने एक घास की झोपड़ी थी, जिसके बाहर वही बोन बहुत घमंड से खड़ा था। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी सास बनने जा रही हो। तुम्हें वह घर दिखाऊं जहां अन्वी मेरे साथ रहेगी। वह ऊंट को कांटे खिला सकती है और गिद्ध को भी, जिस पर वह जब चाहे सवारी कर सकती है। इस छत के नीचे कोई मौसम उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। वह नदी का पानी पी सकती है और मोटे मेंढक खा सकती है, जो यहाँ बहुतायत में है। और फिर वह एक अच्छे बोन के साथ हमेशा रहेगी। ऐसा बोन जो सुंदर है, आकर्षक है और हंसमुख स्वभाव का है, जैसा कि तुम मुझे देख ही रही हो। ये सब देखकर अभागी रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। पहले तो उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन टोकरी में रखे माल्टे उसे याद दिला रहे थे कि यह सब सच था। वह इतनी परेशान हो गई कि न खा सकी और न सो सकी। राजकुमारी अपनी माँ से दिल से प्रेम करती थी। वह समझ गई कि रानी उसकी शादी के कारण दुखी है। क्या कोई और बात छिपाई जा रही थी? उसने निश्चय किया कि वह मरुभूमि की परी से सलाह लेगी, क्योंकि उसने उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं। वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या उसके लिए विवाह करना उचित होगा या नहीं। उसने शेरों के लिए एक केक तैयार किया और अकेले ही परी की तलाश में निकल पड़ी। वह एक फलदार माल्टे के पेड़ के पास पहुंची, टोकरी नीचे रख दी और माल्टे तोड़कर खाने लगी। जब आगे बढ़ने का समय आया तो देखा कि टोकरी गायब थी। वह डर गई और रोने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक पीली सूअर आ गई। क्या बात है सुंदर लड़की, तुम क्यों रो रही हो? मेरी केक वाली टोकरी खो गई है, जिससे मैं सुरक्षित रूप से मरुभूमि की परी की गुफा तक जा सकती थी। तुम्हें उससे क्या काम है? मैं उसकी सलाह लेना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत दुखी है। शायद इसका कारण मैं हूँ। वह चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला
जिसे मैं अपने पति के योग्य समझूं। मैं उसकी दोस्त हूँ और उतनी ही समझदार हूँ जितनी वह। सुअर ने खुलासा किया कि रानी ने राजकुमारी का रिश्ता उसी के साथ तय कर दिया है। राजकुमारी यह सुनकर चौंक गई और इस रिश्ते को नकारते हुए उसे एक मूर्खतापूर्ण विचार कहा। गुस्से में सुअर ने उसे शेरों से डराने की कोशिश की। राजकुमारी ने शेरों की डरावनी दहाड़ सुनी और डर के मारे सुअर से मदद मांगने लगी। सुअर ने कहा कि अगर वह शादी का वादा करे तभी वह उसकी मदद करेगी। अंततः अपनी जान बचाने के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सुंदर पोशाक में देखा और उसकी छाती पर एक टाइट अंगूठी थी जिसे वह निकाल नहीं पा रही थी। दरबार में राजकुमारी के दुख से सब परेशान थे और मंत्रियों ने रानी से उसकी शादी की मांग की। अंततः अन्वी ने सुनहरे कानों वाले राजा से विवाह के लिए सहमति दे दी, जो वर्षों से उससे प्रेम करता था। महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वह राजा ढेर सारा धन और दुनिया भर से, यहाँ तक कि फ्रांस से भी, कीमती गहने भेज रहा था। राजकुमारी अन्वी इतनी सुंदर थी कि उसे सजाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। राजा हर समय उसके साथ रहना चाहता था और राजकुमारी भी उसकी दोस्ती, सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगी। रानी खुशी के मारे रात भर जागी और रेशमी धागों से एक शादी का जोड़ा तैयार करवाया, चांदी के कपड़े से बना हुआ, जिस पर सूरज की किरणों की कढ़ाई की गई थी। राजकुमारी अन्वी की सुंदरता सब पर भारी थी और वह हर जगह चमक रही थी। राजा खुशी से नाच रहा था। तभी एक भयानक बूढ़ी औरत, एक डरावना अजगर और उसकी माँ एक भद्दा डिब्बा घसीटते हुए वहां पहुंचे। उसने खुद को मरुभूमि की परी बताया और राजकुमारी को याद दिलाया कि उसने पीली सुअर से शादी का वादा किया था। उसने धमकी दी कि अगर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो उसे अंजाम भुगतने होंगे। रानी घबरा गई और राजकुमारी से उस वादे के बारे में पूछने लगी। राजकुमारी ने दुखी होकर कहा, माँ, आपने भी तो सुनहरे कानों वाली सुअर से वादा किया था। राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली और कहा, तुरंत यहाँ से निकल जा, धोखेबाज औरत, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब भी राजा ने इतना ही कहा था कि पीली सुअर एक बिल्ली पर सवार होकर वहां आ पहुंची। मूर्ख युवक, यह बेवफा राजकुमारी मुझसे भी शादी का वादा कर चुकी है। देखो, वह अंगूठी जो मैंने दी थी आज भी उसकी उंगली में है। छोटे अफरीद, तुम्हें ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे और तुम्हारे बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। अचानक सूरज का रंग खून जैसा लाल हो गया और अंधेरा छा गया। सेहरा की परी पहले से कहीं अधिक डरावनी लगने लगी। वह अब एक पंखों वाले गिरगिट पर सवार थी। उसने भाले से इतना जोरदार हमला किया कि बेलसीमा बेहोश हो गई। राजकुमारी खतरे में थी। उसकी माँ, जिसने उसे बलिदान किया था, अपनी बेटी का दर्द देखकर जोर जोर से रोने लगी। राजा ने अपनी हिम्मत और होश खो दिए। इसके पहले कि वह राजकुमारी तक पहुंच पाता, पीली सुअर राजकुमारी को लेकर गायब हो गई। राजा इस भयानक घटना को डर के साथ देखता रहा। वह उसे रोक नहीं सका। अचानक राजा की दृष्टि चली गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। यह सब निर्दयी सेहरा की परी का काम था। वह पीली सुअर की मदद के लिए आई थी, लेकिन जब उसने राजा को देखा तो उसे उससे प्रेम हो गया। उसे लगा कि मृत्यु का डर राजा को मजबूर कर देगा कि वह सफ़ेद हद को माफ़ कर दे और उसका गुलाम बन जाए। वह शहर पहुंची और राजा की दृष्टि वापस लौटी, लेकिन सेहरा की परी, जो जंजीरों में बंधी थी, अब एक सुंदर युवा परी के रूप में राजा के सामने प्रकट हुई, जो जादुई शक्तियों वाली थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या आप ही हैं मेरे प्यारे राजा? हे सुंदर परी, आप सेहरा की परी हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने मुझे क्यों अगवा किया। ऐसा लगता है कि वह आपसे विवाह करना चाहती है। अगर वह किसी चीज़ से प्रेम करती है तो वह उसे पा ही लेती है। राजा की नज़र उसके पैरों पर गई। उसके पैर नहीं थे बल्कि पंजे थे। चाहे उसका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह अपने पंजों को नहीं छुपा सकती थी। राजा ने बिना कुछ कहे कहा, मुझे उससे नफरत नहीं है, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह पीली भुनी हुई मटर का समर्थन करती है और मुझे अपराधी की तरह जंजीरों में कैद करके रखती है। सच है कि मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर वह परी मुझे आज़ाद कर देती है तो मेरा आभार मुझे केवल उसी से प्रेम करने के लिए मजबूर करेगा। क्या यह सच है, हे राजा? निश्चित रूप से मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं?
हालांकि मैं उसके प्यार में मर रहा हूँ, फिर भी मुझे उससे नफरत का नाटक करना होगा ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। वह मुझे कैद करके यातना दे रही है। सेहरा की परी धोखा खा गई और उसने तुरंत राजा को हंसों वाली एक गाड़ी में बिठाया और उसे एक सुंदर स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। राजा ने उड़ते हुए देखा कि राजकुमारी बेलसीमा एक किले में है, जिसके दीवारें सूरज की गर्मी जैसी थीं कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। बेलसीमा झरने के पास बैठी रो रही थी। राजा की नज़र एक सुंदर परी पर पड़ी। सुंदर मैदान में पहुंचे, जहां एक सुंदर महल था। परी ने राजा को एक शानदार कमरे में छोड़ा, लेकिन राजा जानता था कि वह उसे देख रही है। अतः उसे कुछ समय के लिए अकेले समुद्र किनारे जाने की अनुमति मिल गई। तभी उसने एक आवाज़ सुनी और देखा कि एक सुंदर स्त्री चट्टान पर बैठी है। हाथ में एक आईना और कंघी थी और उसकी पूंछ मछली जैसी थी। मैं जानती हूँ कि तुम राजकुमारी से बिछड़ने के कारण दुखी हो और इस परी की कैद में हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस स्थान से निकलने में सहायता कर सकती हूँ, अन्यथा तुम्हें सारा जीवन इसी कैद में बिताना होगा। राजा ने थोड़ा संकोच दिखाया, लेकिन जल परी ने उसे आश्वस्त किया कि वह धोखा नहीं दे रही और वह पीली सुअर और सेहरा की परी से नाराज है। उसने तट पर राजा की नकल तैयार की ताकि परी को धोखा दिया जा सके। फिर जल परी राजा को उस किले में ले गई जहां राजकुमारी कैद थी। उधर राजकुमारी दर्द और डर से बेहोश थी और दासियां उसकी सेवा कर रही थीं। जल परी ने उसे दुश्मनों से लड़ने के लिए एक चमकदार हीरे की तलवार दी और उसे कभी गिरने न देने का आदेश दिया। उधर सेहरा की परी ने समुद्र तट पर राजा की नकली मूर्ति देखी। उसने पूरी शक्ति लगाई राजा को वापस लाने में, लेकिन जल परी की तलवार की शक्ति से राजा बच निकलने में सफल रहा। कई कठिनाइयों के बाद वह अंततः बेलसीमा के पास पहुंचा, जो नदी के किनारे दुख में बैठी थी। उसने समझाया कि सेहरा की परी ने उसे कैसे अगवा किया और कैसे जलपरी की मदद से वह उसे बचाने आया। बातचीत के दौरान तलवार गिर गई, जिसे पीली सुअर ने उठा लिया और दो देवताओं को बुलाकर राजा को कैद कर लिया। पीली सुअर ने राजकुमारी के सामने शादी की शर्त रखी। जब राजकुमारी ने इनकार किया तो उसने राजा की हत्या कर दी। बेलसीमा दुख में ढह गई और राजा से मिलने के लिए दूसरे लोग चली गई, और इस तरह यह आकर्षक कहानी समाप्त हुई। यहाँ तक कि जलपरी भी उसकी मदद नहीं कर सकी, क्योंकि जैसे ही तलवार गिरी उसकी शक्ति समाप्त हो गई।